आज की कहानी का शीर्षक है मुस्कुराती दीवार। पुरानी दिल्ली के एक तंग गली में, जहां पुराने मकान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, वहां एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी 10 साल की मिन्नी। मिन्नी का असली नाम मीना था, लेकिन सब उसे प्यार से मिन्नी बुलाते थे। मिन्नी के पापा रिक्शा चलाते थे और मम्मी घर में सिलाई का काम करती थी। दोनों बहुत मेहनत करते थे, फिर भी घर में हंसी कम और चिंता ज्यादा रहती थी। मिन्नी स्कूल जाती थी, लेकिन स्कूल से लौटकर वह अकेली हो जाती। उसके कोई भाई बहन नहीं थे। घर की सबसे पुरानी चीज थी बैठक की दीवार। वह दीवार बहुत पुरानी थी, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ, लेकिन उस पर एक अजीब सी मुस्कान बनी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि वह मुस्कान कब और कैसे बनी। लोग कहते थे, शायद कोई बच्चा पहले यहाँ रहता था, उसने बनाई होगी। लेकिन मिन्नी को लगता था कि दीवार खुद मुस्कुराती है। हर शाम जब मिन्नी स्कूल से लौटती, वह अपनी किताबें रखकर दीवार के सामने बैठ जाती। वह धीरे से कहती, दीवार दीदी, आज स्कूल में क्या हुआ सुनोगी? और फिर अजीब बात होती। दीवार की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो जाती। मिन्नी को लगता जैसे दीवार सुन रही हो। एक दिन मिन्नी ने हिम्मत करके पूछा, दीवार दीदी, तुम सच में सुन सकती हो? तभी हल्की सी हवा चली और दीवार से बहुत धीमी, मीठी आवाज आई, हाँ, सुन सकती हूँ। मिन्नी डर के मारे पीछे हट गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। लेकिन आवाज फिर आई, डरो मत बेटी, मैं बहुत पुरानी हूँ, इस घर में 100 साल से ज्यादा समय से हूँ। मैं सिर्फ उन बच्चों को जवाब देती हूँ जिनका दिल साफ हो। मिन्नी ने धीरे से पूछा, तुम जादुई हो? दीवार ने हंसते हुए कहा, जादू नहीं, बस पुरानी यादें। मैं हर उस बच्चे की बात सुनती हूँ जो अकेला महसूस करता है। तुम्हें क्या तकलीफ है? मिन्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी रात रात भर सिलाई करती हैं, और वह अकेली बहुत डरती है। दीवार ने धीरे से कहा, हर समस्या का एक छोटा सा हल होता है। तुम रोज मुझे अपनी बात बताओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। उस दिन से मिन्नी की जिंदगी में एक अनोखा दोस्त बन गया, चुपके से मुस्कुराती दीवार। हर शाम मिन्नी दीवार से बात करती। दीवार उसे छोटी छोटी सलाह देती। एक दिन मिन्नी ने कहा, दीवार दीदी, कल स्कूल में टीचर ने कहा कि मुझे गणित में सुधार करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। दीवार बोली, हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपनी किताब को प्यार से देखो, जैसे तुम मुझे देखती हो। मिन्नी ने वैसा ही किया। आश्चर्य की बात, 1 महीने बाद उसका गणित का टेस्ट बेहतर आने लगा। धीरे धीरे मिन्नी दीवार को सब कुछ बताने लगी, स्कूल की छोटी छोटी खुशियां, झगड़े, डर और सपने। दीवार कभी डांटती नहीं, सिर्फ सुनती और एक सही रास्ता बताती। एक शाम मिन्नी ने पूछा, दीवार दीदी, तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगता? दीवार ने बहुत प्यार से कहा, मुझे अकेलापन तब लगता था जब कोई मुझसे बात नहीं करता था। अब तुम हो, इसलिए मैं खुश हूँ। मिन्नी मुस्कुराई। उसने दीवार पर हाथ फेरा और कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। समय बीतता गया। गली में एक नया मकान बनने लगा। ठेकेदार ने कहा कि पुराने मकानों को तोड़कर नया प्लॉट बनाना है। मिन्नी के घर पर भी नोटिस आ गया। मिन्नी के पापा मम्मी बहुत परेशान हो गए। कहाँ जाएंगे? इतना सारा सामान, इतना पुराना घर। मिन्नी रोते रोते दीवार के पास गई। दीवार दीदी, अब तुम भी टूट जाओगी, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? दीवार की मुस्कान थोड़ी उदास हो गई। उसने कहा, बेटी, हर चीज का एक समय होता है, लेकिन याद रखो, असली दोस्ती दीवारों में नहीं, दिलों में रहती है। तुम मुझे अपने दिल में रख लेना। मिन्नी ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उस रात मिन्नी सो नहीं पाई। वह सोचती रही कि कैसे अपने घर और दीवार को बचा सकती है। अचानक उसे एक विचार आया। अगले दिन स्कूल में उसने अपनी टीचर को सारी बात बताई। टीचर ने कहा, ये तो हेरिटेज जैसा पुराना घर है, शायद हम कुछ कर सकते हैं। टीचर ने प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने लोकल एनजीओ को फोन किया। एनजीओ वाले आए और उन्होंने पुराने घर की तस्वीरें खींची। उन्होंने बताया कि यह घर 1905 का है और इसमें खास तरह की पुरानी नक्काशी है। धीरे धीरे खबर फैली। अखबार में खबर छपी, पुरानी गली का जादुई घर खतरे में। लोग देखने आने लगे। कुछ लोग मिन्नी की कहानी सुनकर भावुक हो गए। एक दिन एक बूढ़े अंकल आए। वे पुराने दिल्ली के इतिहासकार थे। उन्होंने घर देखा और कहा, ये दीवार खास है, इसमें एक पुरानी लोक कथा वाली मुस्कान बनी है, इसे तोड़ना गुनाह होगा। गो और इतिहासकारों ने मिलकर नगर निगम से बात की।
आखिरकार फैसला हुआ कि इस गली के कुछ पुराने घरों को हेरिटेज बिल्डिंग घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें तोड़ा नहीं जाएगा। मिन्नी के घर को बचाने के लिए लोगों ने मदद भी की। कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ ने मजदूर भेजे ताकि घर की मरम्मत हो सके। जब सब कुछ ठीक हो गया, मिन्नी दीवार के पास गई। उसने खुशी से कहा, दीवार दीदी, तुम बच गईं। दीवार की मुस्कान पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गई। उसने कहा, नहीं बेटी, तुमने मुझे बचाया। तुम्हारा साहस और प्यार ही मेरा असली जादू था। मिन्नी ने दीवार को गले लगा लिया, जितना लगा सकती थी, और बोली, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। दीवार ने प्यार से कहा, हाँ, लेकिन अब तुम बड़ी हो रही हो। एक दिन तुम इस घर से बाहर जाओगी, नई जिंदगी शुरू करोगी। तब भी मुझे मत भूलना। जब भी तुम उदास हो, बस आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तुम्हारे दिल की दीवार बनकर हमेशा मुस्कुराती रहूंगी। समय बीतता गया, मिन्नी बड़ी हुई। वह अच्छे नंबरों से पास हुई और आगे पढ़ने के लिए शहर से बाहर चली गई। लेकिन हर छुट्टी में वह अपने पुराने घर आती। सबसे पहले वह दीवार के पास बैठती, सब कुछ बताती और कहती, दीवार दीदी, देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। दीवार हमेशा की तरह मुस्कुराती और कहती, मैं जानती थी कि तुम बहुत कुछ करोगी। आज भी अगर आप पुरानी दिल्ली की उस तंग गली में जाएं, तो उस छोटे से घर की बैठक की दीवार पर एक पुरानी, प्यारी मुस्कान आपको देखकर मुस्कुरा देगी। और अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो हल्की सी मीठी आवाज आपको कहेगी, कोई भी अकेला नहीं होता, बस दिल से किसी से बात करनी सीखो।